अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक क़ससुन नबिय्यीन अल-जुज़् अर्राबि' यानी चौथे हिस्से के अंदर सीरियल नंबर 13 आक़िबतु उम्मतिन कज़्ज़बत नबिय्यहा। उस उम्मत का आखिरी लम्हा कि जिसने अपने नबी को झुठलाया। आक़िबतु उम्मतिन, आक़िबत अंजाम उस उम्मत का, उस कौम का, कज़्ज़बत नबिय्यहा जिसने अपने नबी को झुठलाया। तो उस कौम का अंजाम आज हम पढ़ेंगे कि जिसने अपने नबी शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया और उनके साथ हक़ तलफ़ी की। वकानतिल आक़िबतु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। वकानतिल आक़िबतु वाहिदतन, इनका अंजाम एक ही अंजाम है। वकानतिल आक़िबतु वाहिदतन, इनका अंजाम एक ही अंजाम होना था। आक़िबतु कुल्ल उम्मतिन कज़्ज़बत नबिय्यहा, जो कि हर एक उस उम्मत का अंजाम होता है जो अपने नबी को झुठलाती है। वकफ़रत बिनिअमतिल्लाहि, और जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाफरमानी करती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को फरामोश करती है। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, तो उस कौम को और उस नबी की उम्मत को, अख़ज़तहुम उनको पकड़ लिया, अर्रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो उस कौम को पकड़ लिया अर्रजफ़तु, किसने? ज़लज़ले ने पकड़ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो वह अपने घरों के अंदर घुटनों के बल गिर पड़े। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, ये वो लोग थे कि जिसने शुऐब अलैहिस्सलाम को झुठलाया। कअल्लम यग़नू फ़ीहा, और ऐसे हो गए जैसे कि वो उसके अंदर बसते ही न थे, जैसे कि वो उन घरों के अंदर बसते ही न थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल ख़ासिरीन, और वो लोग कि जिन्होंने शुऐब को झुठलाया, कानू हुमुल ख़ासिरीन, तो वही लोग खसारे में हुए। तो वही लोग किस में हुए? खसारे में हुए। आपने देखा होगा माक़बल के अंदर कि शुऐब अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और कौम फिर भी समझाने में नहीं आई, और आखिरकार उन्होंने अपनी एक आखिरी चाल चली और कहा कि अगर तुम हमारी पैरवी नहीं कर रहे हो तो हम तुमको अपने गांव से निकाल देंगे, या तो बेहतर यही है कि तुम हमारे ही मिल्लत में लौट आओ। तो जब उन्होंने इस तरह की आखिरी चाल चली तो ऐसी उम्मत का एक ही अंजाम होना था, और वो अंजाम हलाकत है। तो ज़लज़ला आया, फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, और देखा कि वो सारे के सारे लोग अपने घरों के अंदर घुटनों के बल गिर पड़े और हलाक हो गए। इस तरह से हलाक हुए अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, और ये वो लोग हलाक हुए कि जिन्होंने शुऐब को झुठलाया, और इस तरह से हलाक हुए कअल्लम यग़नू फ़ीहा, कि जैसे वो उन घरों के अंदर बसते ही न थे, कभी जिए ही न थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल ख़ासिरून, और वो लोग कि जिन्होंने शुऐब को झुठलाया वही लोग खसारे में हैं वही लोग खसारे में थे। अगला सीरियल नंबर 14 बल्लगर रिसालता व अद्दल अमाना। शुऐब अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया और अमानत अदा कर दी, और अमानत को अदा कर दिया, पैगाम पहुंचा दिया और अमानत अदा कर दी। वकाना शअनु शुऐबिन शअन कुल्ल नबिय्यिन बल्लगर रिसालता व अद्दल अमाना, और शुऐब अलैहिस्सलाम का जो मामला था वो वैसा ही था जैसा कि हर एक नबी का होता है, कि जिसने पैगाम पहुंचाया और अमानत को अदा किया, जिसने पैगाम को पहुंचाया और अमानत को अदा किया। व अक़ामा अल-हुज्जता, और दलील कायम की, और अपने हक़ होने पर दलील कायम की। फ़तवल्ला अन्हुम, लेकिन कौम ने उनसे रुख फेरा। वक़ाला, तो शुऐब अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लक़द अबलग़तुम, या कौमी के बाद हमेशा यहाँ पर आप देख रहे हैं या कौमी, या जो है निदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर लफ्ज़ मुफ़रद पर अगर हो तो वो मरफ़ू होता है, लेकिन यहाँ पर या कौमी है। दरअसल या मुज़ाफ़ इलैह जो है वो महज़ूफ़ है, और उस महज़ूफ़ या की तरफ ये जो आखिर में ज़ेर है ये उसकी जानिब इशारा कर रहा है। या कौमी का माना है ए मेरी कौम, तख़फ़ीफ़ के साथ है। लक़द अबलग़तुम रिसालात रब्बी, और तहक़ीक़ के मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुँचा दिया। व नसहतु लकुम, और मैंने उस पैगाम में तुमको नसीहतें दी। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, तो मेरे लिए क्यों रंजीदगी हो, तो मेरे लिए क्यों मायूसी हो एक ऐसी कौम पर जो नाशुक्रगुज़ार है, और ऐसी कौम पर जो कि काफिर है, जो कि नाफरमान है। हाँ जी, आगे जो किस्सा है किस्सा तो सैयदना दाऊद व सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो ये किस्सा अगर एक नया किस्सा शुरू हो रहा है, इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे इसको।
تو آج کے لیے اتنا کافی ہے بچوں. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.